ओके, तो आज हमारे पास टॉपिक है ले फोर्ट फ्रैक्चर्स। ले फोर्ट फ्रैक्चर्स को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्चर्स ऑफ फेशियल स्केलेटल जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। अपर थर्ड फ्रैक्चर्स, मिडिल थर्ड फ्रैक्चर्स एंड लोअर थर्ड फ्रैक्चर्स। ओके, तो जो अपर थर्ड फ्रैक्चर्स हैं उनमें हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अपर थर्ड फ्रैक्चर्स इन्वॉल्व फ्रंटल बोन एंड पेराइटल बोन एटसेट्रा। तो दिस हमें नाम से ही पता लग रहा है कि ये ऊपर ऊपर के फ्रैक्चर्स होंगे। मिडिल थर्ड में हमारे पास आ जाता है कि फ्रैक्चर्स ऑफ मैग्जिला, जाइगोमेटिक कॉम्प्लेक्स, नेजल एंड एथमॉइड बोन्स। ठीक है, उसके बाद मिड फेस फ्रैक्चर्स आर क्लासिफाइड बाय ले फोर्ट इंटू 3 टाइप्स। ठीक है, तो ये हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि है ले फोर्ट फ्रैक्चर्स। ठीक है, तो ले फोर्ट 1, ले फोर्ट 2 एंड ले फोर्ट 3 हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो ले फोर्ट 1 फ्रैक्चर है इट सेपरेट्स द अपर एल्वेलस एंड द पैलेट फ्रॉम फेशियल स्केलेटल। ठीक है, और इसका जो बहुत ही एक क्लासिकल फीचर है, एक क्लासिकल फाइंडिंग है जो हमें ले फोर्ट 1 में नज़र आती है, दैट इज़ ग्वेरेन साइन। ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली कि एक्मोसिस हमें नज़र आएगा इन ग्रेट पैलेटाइन फोरामेन और ये बायलैटरली हम देख सकेंगे। ठीक है, तो ये एक क्लिनिकल फीचर है इसका, एक क्लासिकल साइन है, क्लासिकल फाइंडिंग है ले फोर्ट 1 की। ठीक हो गया, और ले फोर्ट 1 की अगर हम लोकेशन देखें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि ये बेसिकली एक लोएस्ट फ्रैक्चर है, क्योंकि ले फोर्ट 1, 2, 3 में अगर देखा जाए तो दिस इज़ द लोएस्ट वन, है ना। ये फेस की सबसे निचले पार्ट में 2/3 पार्ट ऑफ द फेस जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है इस फ्रैक्चर से, तो इसलिए इसको हम लो लेवल फ्रैक्चर के नाम से भी इसको हम जाना जाता है, और फ्लोटिंग मैग्जिला भी इसको कहा जाता है। तो इट हैज़ गॉट मैनी नेम्स, फ्लोटिंग मैग्जिला भी कहा जाता है, लो लेवल फ्रैक्चर भी इसको कहा जाता है। अनदर वन इज़ ले फोर्ट 2 फ्रैक्चर। सो द ले फोर्ट 2 फ्रैक्चर क्या होता है इसमें, दीज आर द pyramid shaped fractures which involve the orbit running through the bridge of the nose and the ethmoid bone, whose cribriform palate may be fractured producing CSF rhinorrhea। तो CSF rhinorrhea जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है ले फोर्ट में, और जो कि फिर इसका लेटर ऑन क्लिनिकल फीचर एक बन जाएगा। क्लिनिकल फीचर है इसका कि ये राइनोरिया, CSF राइनोरिया जो हम विटनेस करेंगे। पिरामिड इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी शेप पिरामिड जैसी है। ठीक हो गया, नाउ विल बी मूविंग ऑन टू ले फोर्ट 3 फ्रैक्चर। ठीक है, तो इसका हमें पता होना चाहिए कि इट सेपरेट्स द फेशियल स्केलेटल फ्रॉम बेस ऑफ द स्कल। ठीक है, यही रीज़न है कि इसको हम क्रेनियो फेशियल डिसफंक्शन भी, डिसजंक्शन के नाम से भी जाना जाता है इसको, और द अदर नेम फॉर दिस सेम फ्रैक्चर इज़ सुप्राजाइगोटिक, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है टाइप 3 में कि ये जाइगोमेटिक जो बोन है उसके ऊपर ये सुप्राजाइगोमेटिक फ्रैक्चर है। ठीक है, उसके बाद हम विल बी डिस्कसिंग द क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में आ जाता है कि भाई स्वेलिंग होगी, सब कंजक्टिवल हेमरेज हो सकता है, CSF राइनोरिया हो सकता है। इन दिस फीचर्स आर बेस्ट डायग्नोस्ड ऑन CT स्कैन, ये भी हमें बात पता होनी चाहिए। लेटर ऑन हमें ट्रीटमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि हमें ATLS गाइडलाइंस जो हैं वो हमें फॉलो करनी है। तो एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट गाइडलाइंस जिसको हम बोलते हैं, जिसमें ABCDE वाले सब चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें एयरवे है, ब्रीदिंग है, सर्कुलेशन है, डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर। ठीक है, एनाल्जेसिया, एंटीबायोटिक्स और इन सब चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। ठीक हो गया, और टेटनस प्रोफिलैक्सिस एंड उसके बाद हम आते हैं नीचे, तो इसमें आ जाता है हमारे पास कि मैक्सिलरी फ्रैक्चर्स जो हैं उनको हम उनको हम ट्रीट कर सकते हैं इंटरडेंटली वायरिंग से, हम उनको ट्रीट कर सकते हैं, या फिर इंटरमैक्सिलरी वायरिंग जो है उससे हम उसको ठीक कर सकते हैं। ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन जो है वो डिफरेंट फ्रैक्चर्स का हमें पता है कि यही एक उनका ट्रीटमेंट रहता है। और जाइगोमेटिक फ्रैक्चर जो है वो भी एक इनएविटेबल आउटकम होता है कभी भी किसी भी इंजरी का। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स में उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, विच इज़ ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। ठीक हो गया, लोअर थर्ड फ्रैक्चर्स की बात कर लेते हैं, जिसमें मैंडिबल आता है। मैंडिबल इज़ यूजली फ्रैक्चर्ड इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, तो ये एक कॉमन आउटकम होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का। और कॉन्डाइल जो है इसका वीकेस्ट पार्ट होता है,
मैंडिबल का और फॉलोड बाय एंगल ऑफ द मैंडिबल एंड द रीजन ऑफ कैनाइन टूथ। तो जो मोस्ट कॉमन एरिया है फ्रैक्चर का वो हमारे पास होता है कॉन्डाइल, ठीक है, जो कि वीकेस्ट पार्ट है। तो कॉन्डाइल हम इधर, दिस इज़ द कॉन्डाइल रीजन एंड दिस इज़ द एंगल ऑफ द मैंडिबल, ठीक हो गया, यहाँ पे लेबल्ड है। इसकी मैनेजमेंट के लिए भी हमें ATLS की गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है और ओपन टेक्निक्स के साथ हम इसको मैनेज कर सकते हैं, क्लोज और ओपन टेक्निक्स दोनों के साथ, ठीक हो गया। एंड दीज आर द अदर मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो आई होप if you like the videos, just subscribe my channel and do like the video. Thank you.